हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर और आज आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वजह क्या है आपको मैनिफेस्ट करने की। एक कोई बंदा कर रहा है या एक से ज़्यादा कर रहा है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 2 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 15 तक। ग्रुप नंबर 1 16 to 31, ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, सो जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से लेकर 15 तक, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। देख लेते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, वाई वो हम बाद में चेक करेंगे, क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जीज आपको पता है मेरा स्टाइल में, सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज निकाल के रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स चूज़ करने में भी ईजी हो, आपकी एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सर्विस, इम्पेशंस, वर्कaholic, ओके, वर्कaholic, लेट्स सी। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं कौन है? ओवरऑल एनर्जीज मुझे ऐसा बताती हैं जैसे ये पर्सन काफ़ी वर्कaholic है। सबसे पहली चीज़, ये कोई पब्लिक आई में हो सकते हैं वैसे ये पर्सन, बाय द वे, या फिर ये कोई पेंटर हो सकते हैं। इनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन वगैरह लगती होगी ज़रूर, यस। या फिर ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्ट वर्क बहुत अच्छा आता है इनको। या फिर अगर आप कहीं कॉलेज में या कहीं पर कुछ ऐसा वर्क सीखने जाते हो, आर्ट वर्क सीखने जाते हो, ये वहाँ पर है बंदा, ठीक है। मतलब आपकी रोज़ इनसे शायद मुलाकात होती रहती है या होती रही है। ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, स्पेशली इनकी फैमिली में कोई इनके ग्रैंड पेरेंट्स, या हो सकता है कि इनकी फैमिली से कोई मदर या फादर, आई डोंट नो, या कोई बड़े बुजुर्ग किसी ने अच्छा, मुझे सॉरी, मुझे हंसी इसीलिए आई क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था, पता नहीं इस चैनल पे किया था या उस पर, मैम आप इंग्लिश क्यों गलत बोलती हैं बिकॉज आई एम नॉट हंगरेजन दैट्स वाई मैं जो है वो इंग्लिश सही नहीं बोलती हूँ। मैं हिंदी और उर्दू को पसंद करती हूँ और मैं वही बोलना पसंद करती हूँ। तो बिकॉज आई एम नॉट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आजकल, वो नहीं होता है कि अंग्रेज चले गए और बस पीछे ऐसे लोग जो है छोड़ गए जो बड़ी बारीकी से। तो अगर आपको नहीं समझ आती है मेरी अंग्रेज़ी या मेरा जो भी, ठीक है, मेरा तलफ़ुज़, अब ठीक है, तो उसको फिर आप ना देखा करें, आप कोई अच्छा सा इंग्लिश चैनल देख लें जहाँ पर बहुत इंग्लिश अच्छी से बोली जाती है, तो आपको ईजी रहेगा समझने में, है ना। तो भाई मेरा तो यही स्टाइल है, बिकॉज आई एम नॉट हंगरेजन, ओके। तो मैं यही हूँ, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे इन बातों से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं अपने आप पर वर्क करती हूँ, करती रहती हूँ। तो दूसरों के अंदर झांकने से पहले इंसान खुद को देखे, ठीक है, तो बेहतर होता है, क्योंकि आप अपनी कमियां पहले सॉल्व करो। हो सकता है आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो लेकिन आप हिंदी और उर्दू में इतने माहिर ना हो, क्या पता, है ना, या किसी और चीज़ में, तो उसको अच्छा करो, ठीक है, बजाय इसके कि आप दूसरे को देखो। लेट्स सी। ओके, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि कोई बुजुर्ग, कोई घर के बड़े हैं, उनका काफ़ी इस वक्त ये पर्सन उनको संभाल लें, संभाल रहे हैं, या उनका कोई ऐसा मुझे लगता है ये मैनिफेस्ट आपको इस तरह से कर रहे हैं कि काश तुम होती तो शायद मेरे लिए, या तुम होते तो शायद मेरे लिए बहुत ये इजी हो जाता। मैं बहुत अकेला पड़ गया, आई एम हियरिंग आई एम अलोन विदाउट यू, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ या मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ।
मे बी ये कोई आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है। इनके घर में आप जब इनके साथ थे तो आप बहुत इनको हाथ बटाते थे, हर काम में इनका साथ देते थे, या फैमिली मेंबर्स को संभालने में इनका साथ देते थे, या फिर हो सकता है आपकी अपनी फैमिली से ही कोई है, आप इस वक्त उनके साथ नहीं हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है या इनको सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो ये आपको याद कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट का ये भी एक तरीका होता है ना कि जैसे हमें कमी महसूस होना किसी की, कि काश तुम होती तो ये होता, काश तुम होती तो वो। मुझे एक सॉन्ग भी याद आ गया, कभी कभी मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है, तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता। आपको ये सॉन्ग याद होगा ज़रूर, पुराना सॉन्ग है, अमिताभ बच्चन जी का है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। क्या पता उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। अच्छा, इम्पेशेंस मुझे ये भी दिखाता है कि ये पर्सन आपको मतलब ऐसा लगता है जैसे ये बंदा छूना चाहता है आपको, या अब इसके एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है इस बंदे की, क्या कहते हैं उसको, सब्र की, कि अब बस हो चुका, अब बहुत सब्र हो चुका, अब मैं और ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, स्पेशली मुझे ऐसा दिखाता है जैसे हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी से तो रेजोनेट नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों, ये जो भी पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, ठीक है, तब भी ये बहुत, जहाँ पर भी हैं, ये वहाँ पर जैसे होता है ना कि खुश नहीं है, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको देखते हुए ये इस वक्त खामोश हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है जैसे आप इनको बहुत अच्छे से जानते भी हो। और अगर ये लेट से अगर ये मैरिड हैं, अगर ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर ये मैरिड हैं तब भी ये वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी मजबूरी के तहत हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है, और आपको ये आपको छूना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या ऐसा लगता है जैसे अब इनके सब्र का एक होता है ना, पैमाना छलक चुका है कि बस हो गया, अब मेरी बस हो गई, अब तुमसे बात करनी पड़ेगी या तुम्हारे पास आना पड़ेगा, कुछ तो है। लेट्स सी टैरोट से देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये तो मुझे ओवरऑल एनर्जीज जो लगी, जो मुझे चैनल्ड हुआ, मेरी इंट्यूशन ने जो मुझसे कहा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमें और क्या यहाँ पर मिलता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, ओ हनी एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तीन और कार्ड्स लूंगी, ठीक है, फिर बताती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, द स्टार, अमेजिंग एंड द टावर, अमेजिंग। ये कोई एक्यूरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लॉट्स ऑफ मेजर अरकानास, एम्प्रेस, स्टार, टेम्परेंस, उसके बाद फिर टावर, बैक टू बैक यहाँ पर आपकी रीडिंग में मुझे मेजर अरकानास नजर आ रहे हैं। सी 4 ऑफ वेंड्स, 11, ये पर्सन आपके सोलमेट, मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती हूँ, बट हो सकता है सोलमेट या ट्विन हो, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपको, अच्छा ऐसा भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल सिंगल है ना, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको इन फ्यूचर ये पर्सन आपको, इनकी सोल आपको ढूंढ रही है, क्योंकि 11 है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको, बेशक आप इनको नहीं जानते हो अभी, लेकिन इन फ्यूचर आप इस पर्सन को जानोगे, समझोगे, और आप दोनों के बीच यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये वर्कोहॉलिक है तो ये थर्ड पार्टी, ये वर्क है, इनका करियर, या हो सकता है सर्विस, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली भी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या कहीं एक दूसरे से मिलते हो, टकराते हो रोज़मर्रा की रूटीन में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना, विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, स्टार एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत हाई लेवल पर देखते हैं, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनकी नज़र में आप एक बहुत अच्छे फादर बन सकते हो, या आप एक बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो,
आप इनको टेम करते हो। 5 ऑफ वैंड्स, आप इस पर्सन को मे बी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ वैंड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो और आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है और दोनों ने झगड़ा भी किया है आपस में, आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा, या ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन मतलब अगर आप किसी और से बात करते हो ना, अच्छा हाँ एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे, ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आप अगर किसी और से बात करते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता है, ये मतलब अजीब अजीब से इनके दिल में ख्यालात आते रहते हैं। मे बी अगर आप इनसे कभी बोलो कि मतलब आप अगर किसी और के साथ हो और इनसे कोई सजेशन लो कि मुझे बता दो यार ये बंदा या बंदी मेरे लिए कैसा है, मुझे बताओ, तो ये आपको ना उल्टी सलाहें देंगे देते होंगे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, ये आपको बोलते होंगे कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहाँ तुम कहाँ ये, इस चीज़ के बारे में मत सोचो। वो इसीलिए क्योंकि जब आप इनको बताते हो ना किसी के भी बारे में, किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी बात कि देखो वो फलां बंदा मुझे कैसे देख रहा है या मुझ में इंटरेस्टेड है, या मतलब एक मिसाल दे रही हूँ, तो इनके दिल पर ना बिजलियाँ गिरती हैं इनके दिल पर। ये बता नहीं पा रहे हैं अभी आपको, मुझे लगता है, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया हो, तो दैट्स वाई ये शायद इस वक्त थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी में है, या सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है। दैट्स वाई ये पर्सन सोचते हैं कि पता नहीं अगर ये अपनी दिल की बात आपको बोलते हैं, बताते हैं, तो आप क्या रिएक्ट करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या फील करोगे, आप क्या इनसे कहोगे, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप इनसे लड़ तो नहीं पड़ोगे। तो थोड़ा सा फेयर्स भी हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारे फेयर्स हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी हमें बता ही रही है। स्टार के साथ साथ यहाँ पे एम्प्रेस भी है, यानी इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस में किए हुए हैं, मतलब बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई साइंस देते हों, कोई पिक्चर लगा दी, कोई वीडियो लगा दिया, कोई सॉन्ग लगा दिया, बात नहीं करते, मतलब बताया कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हिंट देते रहते हैं, कोई ना कोई साइंस देते रहते हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर मैं बता दूं तो मेरी लाइफ में फिर से कोई टावर मूवमेंट ना आ जाए, क्योंकि शायद ये आपकी फीलिंग्स को लेकर ये श्योर नहीं है, इनको मतलब इनको श्योरिटी नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो। पर ऐसा है नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन अगर है आपकी लाइफ में और आप जानते हो, आपको एक एहसास हो चुका है कि नहीं ये पर्सन की जब मैं आइज़ में देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि नहीं कुछ तो इसके मन में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है फीलिंग्स म्यूचुअल है। 11-11 4 ऑफ वैंड्स, आप भी सोचते हो इस पर्सन के बारे में, पर मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन शायद किसी सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं विद दिस स्टार एनर्जी के आपको ये बता सकें, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये जब भी आपसे कोई ऐसी बात कहेंगे, लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। मुझे लगता है कि ये आपको विद दिस एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, मतलब एक मैरिज मटेरियल तभी बंदा किसी को समझता है ना जिसको वो अपनी लाइफ में लाना चाहता है शादी के लिए, हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल, वाइफी मटेरियल। और अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके कोई सोलमेट है, इनकी सोल आपको मैनिफेस्ट कर रही है, आप बहुत जल्दी इनसे मिलोगे। हो सकता है 3 मंथ्स, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, या फिर मार्च, आई एम हियरिंग मार्च, लेकिन नेक्स्ट ईयर का मार्च, ठीक है, अभी का तो आई थिंक चला गया, हाँ नेक्स्ट ईयर का मार्च, जनवरी। तो यहाँ पे लीब्रा की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर, बट स्ट्रांगली यहाँ पर स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पर मैसेज है, ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स
मैसेज क्यों ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, ये पर्सन अगर आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर आपको कुछ ड्रीम्स, कुछ आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं, उस पर आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल रही है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी साइकिक हैं, काफ़ी अच्छी उनकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। आप इंट्यूटिवली भी कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर। तो आपको ऑलरेडी साइंस दिए जा रहे हैं कि कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, भाई ध्यान रखो, संभल जाओ। कोई है यहाँ पर जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको दुआओं में मांग रहा है, या जो आपको कुछ कहना चाहता है। और इस पर्सन को आप जानते हो, मे बी ये इस वक्त आपके फ्रेंड जोन में हो, या आप मिलते हो कहीं पर। ऐसा लगता है जैसे साथ में कोई वर्क करते हो, या फिर साथ में कोई वर्क सीखने जाते हो, वहाँ पर ये होते हैं। आप अगर पेंटिंग वगैरह का शौक रखते हो और कहीं पर पेंटिंग्स वगैरह सीखने जाते हो, तो वहाँ है ये, जिम में है, आई डोंट नो, पर कहीं तो है। लेकिन ये पर्सन को आप देखते हो, रोज देखते हो, रोज का देखना है भाई। ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी बहुत है बाय द वे। ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है। मतलब किसी और के साथ अगर देखेंगे तो आप इनके फेस पर एक देखोगे, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, बताएंगे नहीं, लेकिन आप खुद ही फील करोगे। और हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव होकर गुस्से में आकर आप किसी और से बात कर रहे हो, तो इनको अच्छा ना लगा और ये आपसे लड़ पड़े, और आपको पता ना चले यार ये क्यों लड़ रहा है मेरे से या ये क्यों लड़ रही है मेरे से, वाह इसको क्या हो गया अचानक से बैठे बैठे। वो इसीलिए क्योंकि ये अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स के साथ जूझ रहा है बंदा। टेम्परेंस, अंदर ही अंदर अपनी ही फीलिंग्स के साथ जंग लड़ रहा है ये इसीलिए कि उसको आपको किसी और के साथ ना शेयर कर सकता है, ना देखता है, देखना पसंद करता है। बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा विद दिस टावर मूवमेंट कि कैसे, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप ये टावर देख रहे हो, जैसे ये मुझे ना ये टावर तो लग रहा है, लेकिन मुझे ना वो ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी फट नहीं जाता है। ये देखो, ये अनएक्सपेक्टेड अचानक फटेगा भाई बंदा आपके सामने, बंदा या बंदी जो भी है ये अचानक से बम फटेगा। ये देख रहे हो ये तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। देखो ये कैसे ऊपर से बिजली गिरी अचानक से। ये टावर तो कम और वो ज्वालामुखी ज्यादा लग रहा है। जैसे अंदर ही अंदर एक बंदा टेम्परेंस, आखिर कितना अपने आप को रोकेगा, टेम्परेंस आखिर कितना बैलेंस में रखेगा, आखिर कितना अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ेगा, आखिर कितना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तक दबा के रखेगा। एक लिमिट होती है हर चीज की। आप या तो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को या इस पर्सन को, तो वो वर्क कर रही है। बट क्योंकि यहाँ बात उस पर्सन की हो रही है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कहूँगी कि ये वो पर्सन है। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं डिवाइन से, द स्टार की एनर्जी है कि कहाँ है मेरा पर्सन, कहाँ है वो सोल मेरी, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको जानना है, कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसे ढूंढ रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, आपकी सोल को, या आप दोनों की सोल एक दूसरे को। तो जल्दी ही टकराओगे विद इन 4 या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 4 वीक्स। मंथ्स का लग रहा है मुझे, वीक्स का नहीं लग रहा बाय द वे। आपको अपनी इंट्यूशन पर ना ध्यान रखना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी बोल रही है, बता रही है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ड्रीम्स मिल रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सारे बर्ड्स देख रहे हो, आप बहुत सारे क्रॉस देख रहे हो, यू नो। केमिस्ट्री, यस, पैशन, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, दैट्स वाई ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि सेपरेशन, यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हो इस पर्सन से, अभी बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये आपको मैनिफेस्ट करे। मैनिफेस्ट क्यों करे? बिकॉज लॉन्गिंग, ये पर्सन आपको मिस कर रही है, वो केमिस्ट्री, वो पैशन दोबारा मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो, आप गार्डेड अप हो चुके हो इस पर्सन से, आप थक चुके हो, बस हो गया, आप मेरी बस हो गई। तो दैट्स वाई आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि तुम खुद गए थे, खुद आओ, मतलब आओ मेरे पास, मुझसे बात करो। यस, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। ठीक है, आप या तो ट्विन जर्नी में हो या सोल कनेक्शन है आप दोनों का, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यानी वो बोले कि मैं ना जाऊं और आप बोल रहे हैं कि मैं ना जाऊं, मैं क्यों जाऊं, पहले वो आए मुझसे बात करे। और वो सोच रहे हैं, हो सकता है ये जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, ठीक है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं।
और क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि वो केमिस्ट्री, पैशन, दोबारा से वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों कभी एक दूसरे से मिले थे या एक दूसरे से कभी करीब आए थे, तो यस, आप, मुझे लगता है कि गार्डेड अप हो। आपने बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को ना दबा दिया है, पीछे हट गए हो, आप सेपरेशन में हो। ये सेपरेशन इस पर्सन को जैसे होता है ना कि, और क्योंकि ये आपको ड्रीम्स वगैरह इसीलिए आ रहे हैं, और आप ये जो साइंस आपको मिल रहे हैं, या आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रही है, या ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहे होंगे, इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये वापस आना चाह रहे हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो या बात करते हो, या कोई सेपरेशन वाला सीन नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आपको इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए इनका एक पैशन है इनके दिल में। मतलब पैशनेट एक आपके साथ ये शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट, यस, ऑफर देना चाहते हैं। वीनस इज हियर, ऑफर देना चाहते हैं आपको। किस चीज़ की ऑफर? एम्प्रेस को क्या ऑफर दी जा सकती है? एक बंदा या बंदी एम्प्रेस एनर्जी में है तो उसको कौन सी ऑफर दी जाएगी? ऑब्वियसली शादी की, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि उसको पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो। इससे कम पे आप मानोगे नहीं, और इससे कम की ऑफर आप डिजर्व नहीं करते हो। समझ रहे हो? ये है वो ऑफर। दैट्स वाई ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, जाते जाते कुछ लेटर्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी और कंफर्मेशन हो जाए। PABM मैंने कम निकाले, ठीक है, UN Q। ओके, सो ये हैं इनके लेटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, सो देख लेते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है, ये भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज। यू नो माई स्टाइल, आपको पता है मैं ओवरऑल एनर्जीज पहले ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, देखते हैं कौन है ये पर्सन। तो कन्फ्यूजन, और सबसे पहले ही कन्फ्यूजन आ गया है। अब मैं कन्फ्यूजन आपकी कैसे दूर करूँ क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये खुद ही कंफ्यूज लग रहा है मुझे। और क्या है, बाप रे, इनसिक्योरिटी। अब तो कार्ड निकालते हुए डर लग रहा है मुझे। इनसिक्योरिटी, ओके, लेट्स सी। तीसरा क्या है? विक्टिम। ओ माय गॉड, ये जो भी पर्सन है ना, ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमेशा विक्टिम एनर्जी में रहते हैं ये पर्सन। करेंगे खुद ही, ठीक है, लड़ेंगे खुद ही, बात कोई ना कोई खुद ही निकालेंगे, राइट, लेकिन फिर विक्टिम एनर्जी में चले जाएंगे। मैंने क्या किया? क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो या कर रहे हो? क्या हुआ? आप बोलो कि यार अजीब बंदा है, अभी 2 दिन पहले मुझसे मिला था और मुझे इतना उल्टा सुल्टा बता दिया, या फिर मुझे इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, और अभी मुझसे पूछ रही, जब मैं एटीट्यूड दिखाने लग गया तो मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्या किया ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। जानते तो हो आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी टाइम से बातचीत होती है। मे बी ये आपके कोई फ्रेंड हो, ठीक है, और फिर जब आप इनके आसपास नहीं होते हो तो ये आपको सोचना शुरू कर देते हैं। इनसिक्योरिटीज़, कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहा, कहीं किसी और के साथ तो फ्रेंडशिप नहीं हो गई है। ओ अच्छा जी, तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ लगी हुई हैं जनाब। ओ ऐसा हालांकि है नहीं, ठीक है, लेकिन इनका एक बता रही हूँ मैं आपको। फिर ये जब आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, तो खुद भी कंफ्यूज, आपको भी कंफ्यूज करते हैं। आप पूछा भी होगा आपने मे बी इनसे कि क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, मुझे बताओ, क्लैरिटी दो, ताकि फिर मैं भी उसी हिसाब से चलूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते आ रहे हों घर में, और आपको इस पर्सन ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं। आप ये सोच रहे हो कि काश के ये मुझे कोई क्लैरिटी दे दे, ताकि मैं भी तो आगे वाले लोगों को क्लैरिटी दे दूँ कि भाई हाँ मैं रिश्ते के लिए राज़ी हूँ, या फिर रुको मुझे कोई और पसंद है, या ये बंदा कुछ करे मेरे लिए, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं।
तो ये कंफ्यूज्ड है बंदा। लेट्स सी क्यों कंफ्यूज्ड है, किस वजह से कंफ्यूज्ड है, और क्यों ये एनर्जीज इनकी ऐसी निकली हैं, या क्यों ये विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, या इनसिक्योरिटीज़ क्यों है इस पर्सन को। अपना दिल जो है वो ऐसे दबा के रखा हुआ है, दिल खोलना नहीं चाहते हैं, गार्डेड अप किया हुआ है खुद को। या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अब लव में पड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अगर ऐसे भी हो सकते हैं। मैनिफेस्ट तो किया है इन्होंने आपको, और आप आ भी गए हो। जिस पर्सन को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बंदा उसके अब सामने आ चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि, ऐसा भी लग रहा है जैसे अगर ये पर्सन कोई इन्फ्लुएंसर है, सोशल साइट पर रहता है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को देखता रहता था, लेकिन कहता था नहीं ये भी नहीं, ये भी मेरी टाइप की नहीं है, ये भी मेरे टाइप का नहीं है। और जब आप इनके सामने आए ना तो इनको लगा यस, इनको लगा हाँ ये बंदा या बंदी, हाँ ये मेरे टाइप का है। लेकिन अब उसी बंदे के साथ भागना और अपने दिल को गार्डेड अप कर देना, अपने दिल को ऐसे रेजिस्ट कर, मतलब नहीं 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 नहीं। और विक्टिम एनर्जी में नहीं, विक्टिम मतलब मेरे साथ पहला ऐसा हुआ था, ये भी ना मेरे साथ ऐसा कर ले। कुछ डर हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज है इस पर्सन को। तो वो कंफ्यूज्ड है ये बंदा कि क्या मुझे चूज करना चाहिए, क्या मुझे लव के लिए अपने दिल को खोलना चाहिए, क्या मुझे ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, या फिर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो फिर ऐसा भी है कि डेविलिश एनर्जीज इनके आसपास हैं, नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास हैं। प्लीज ऐसे पर्सन से दूर रहना, ज्यादा मत घुलना मिलना, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव। समटाइम्स मुझे जब कमेंट्स आते हैं ना कि इतने टाइम से देख रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो इसीलिए क्योंकि आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है जो आपको नेगेटिव कर देती हैं। मैंने हमेशा कहा है, जब रीडिंग्स देखते हो मेरी टैरो रीडर, तो गाइडेंस के लिए देखा करो, हीलिंग के लिए देखा करो, गाइडेंस के लिए देखा करो, मतलब खुद को हील करने के लिए, इसीलिए नहीं कि टेंशन में बैठ जाओ। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से ना मैं भी दूर रहती हूँ, जो मुझे नेगेटिविटी देते हैं, जो अपने ही किस्से लेके बैठ जाते हैं, नेगेटिविटी पे नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव नहीं। जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ भी पॉजिटिव हो जाओ। देखो खुद ही ऐसे रास्ता निकलता है पॉजिटिव, खुद ही ना, मतलब टेंशन खत्म हो जाती है। अब उसको पकड़ के ही बैठे रहोगे दिन रात तो फिर तो भाई होने से रहा। देखो द मून, ये बंदा छुपा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा है ये बंदा, और आपको भी कंफ्यूज किया हुआ है। तो ना पता नहीं, ऐसे लोगों से मुझे उलझन होती है बहुत ज़्यादा। अब आपका नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत उलझन हो रही है। पता नहीं मुझे अभी भी उलझन ही हो रही है जो भी है इनकी एनर्जीज से। लेट्स सी, देखते हैं और आगे टैरोट में कि ये पर्सन कौन है। ये भी देखेंगे कि आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ इन महाशय के हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, ताकि पता तो चले कि ये आखिर हैं कौन। ठीक है, देखो 3 ऑफ वैंड्स आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो यहाँ भी वही चीज़ है, ये बंदा ढूंढ रहा था, हाथ में इसके कैंडल है, और ये देखो ये इस ड्रैगन के ऊपर है, और ये ढूंढ रही हैं। ठीक है, ये ढूंढ, और सामने से आप आ रहे हो, और आप इनको देखो मिल गए हो, और वो हाथ फैला रहा है, देखो मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम्हें मेरी तलाश थी, तुम्हारी सोल मेरे सोल से कनेक्टेड है, समझो। हो सकता है कि सोलमेट्स और इन सारी चीज़ों को ये मानते नहीं है, या इनको समझ नहीं है इन सारी चीज़ों की, और ये रेजिस्ट कर रही है, दूर से खड़ी हुई देख रहे हैं। देखो दूर से खड़ी हुई, मतलब हाथ में कैंडल है, और कैंडल किसके ऊपर रखी हुई है? एक क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी को मुर्दे की खोपड़ी जिसको मतलब डेथ हो चुकी ना, तो ये अपनी फीलिंग्स की डेथ खत्म कर चुके हैं फीलिंग, लेकिन फिर भी इनकी सोल ढूंढ रही थी, और जब आप इनको मिल रहे हैं तो अब ये पीछे हट रहे हैं। अब ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैनिफेस्ट आपको, ये मैनिफेस्ट करके ना आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बिकॉज देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा रो रहा है फजूल में, देखो ये टूट गई अब रो रहा है। लीब्रा, जमने, एक्यूरियस, ओवर थिंक करे, बहुत ओवर थिंक करे ये बंदा, बहुत ओवर थिंकिंग करता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कितने सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। एज में भी ये छोटे दिख रहे हैं मुझे, या एज में अगर छोटे नहीं भी हैं तो बहुत इमेच्योर है ये पर्सन। मेच्योरिटी लेवल इनका वो नहीं है जैसे आपका है, आप काफ़ी मेच्योर हो, ये बंदा या बंदी इमेच्योर है। एक और दे दीजिए प्लीज़, एक ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए कौन है ये पर्सन। एक, थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड नाइट ऑफ वैंड्स। अगर कोई आप में से कोई सिंगल देख रहा है ना मुझे, तो ये कोई न्यू पर्सन है जो कंफ्यूज है आपको लेकर। बिल्कुल ये न्यू पर्सन है, कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है। मतलब बहुत अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि इस पर्सन के पहले बहुत सारे कोई अफेयर्स रहे हों, या मतलब थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का हो ये बंदा, या अगर ये सोशल साइड पर है तो बहुत सारे मतलब लोग, खास तौर पे अगर मेल है तो फीमेल्स इनके पीछे पीछे होंगी, और बहुतों से ये बात भी करते होंगे, लेकिन जस्ट एम ही कैजुअली, किसी से भाई सीरियस पना नहीं लगाया। लेकिन क्योंकि ये आपको ढूंढ रहे थे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी थी, और जब आप इनके सामने आ चुके हो, ये आपको मतलब द लवर्स, ओ माई गॉड, सी द लवर्स, ये देखो ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन पीछे से एक और फीमेल भी इनको देख रही हैं। मतलब कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है इस बंदे को कि ये सही है मेरे, हालांकि वो उसको बोल रही है मुझे देखो, मैं तुम्हारी रियल सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारी लेकिन वो या ये सोलमेट है रियल, और ये किसी और के साथ ही लगा हुआ है। आप देख रहे हो दोनों के पहनावे में बहुत फर्क है। ये जो है मे बी ये आपकी एनर्जी है। यस यस यस, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत साइकिक हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, आप चीज़ों को जल्दी समझ जाते हो, बहुत मिच्योर हो, बहुत वाइज हो, क्योंकि इसके हाथ में बुक है, यानी कि आपको चीज़ों, ये मैं इस तरह कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी नेकेड है। तो मतलब आप बहुत सीधे साधे से सिंपल हो, और ये बंदा ऐसी मतलब समझ रहे हो क्या कहूँ मैं, ऐसी मॉडर्न टाइप की लड़कियों में उलझा हुआ है, और आपको देखता है, इसको एक फील होता है नहीं इसके साथ कुछ है। मतलब मुझे, हालांकि ये सीधी सादी सी है, इतनी कोई खास नहीं है, तो मतलब ये इतनी अच्छी हैं, मैं इनकी तरफ जाता हूँ, ये मेरी तरफ आती हैं, लेकिन ना इनसे मुझे वो कनेक्शन फील क्यों नहीं होता है जो इसके साथ होता है। मुझे लगता है आप ना इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करते हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो इन चीज़ों को, आप बहुत इंट्यूटिव शार्प माइंडेड हो, आप ये टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो ऑब्वियसली, तो आप हो इस कैटेगरी में। और ये बंदा को समझ नहीं आ रही कि इस पर्सन के साथ ये तो सिंपल है और इतना इंट्यूटिव है, और ये सोलमेट फलाना पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, करती रहती है। मैं तो इन चीज़ों को मानता भी नहीं हूँ, ना ही मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। मैं तो नाइट ऑफ वैंड्स हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या फिर मेरे, अगर ये फीमेल भी है ना, तब भी इनके पास मतलब है, इनको बहुत लोग पसंद करते होंगे, पब्लिक फिगर में हो सकती होंगी ये, तो ये उनको देख रहे हैं ना वो मतलब उनके साथ सही है, सेट है, हो रहा है सब, बातें छाते हो रही हैं सब, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद घूम फिर के इस बंदे का दिमाग इधर आ जाता है, नहीं 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 नहीं, इस बंदी या बंदे के साथ कोई कनेक्शन है भैया, और वो मुझे समझना है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज कि ये बहुत इमेच्योर हैं, या इनका इतना वो माइंड सेट नहीं है जैसा आपका है। एस ऑफ कप्स, ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है। यस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप देख रहे हो ये फ्रॉग है, और ये वो जो प्रिंसेस होती है ना, जब फ्रॉग को किस करेगी तो वो प्रिंस बन जाएगा, वो ये इसका रियल प्रिंस है, लेकिन वो देख नहीं रही है। तो जब तक वो इसको किस नहीं करेगी, वो उसके सामने कैसे आएगा? तो जब तक ये बंदा इनसिक्योरिटीज में रहेगा और विक्टिम एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, चीज़ों को खुल के देखेगा ही नहीं, तब तक कैसे पहचानेगा कि ये जो आसपास हैं मेरे, ये सारे चूहे हैं, ये मुझे कुतर रहे हैं, ये मुझे मे भी ये पैसा रुपए वाला बंदा हो, तो मतलब इसके पास बहुत पैसा है, तो इसीलिए भी आसपास बहुत लड़कियां घूमती रहती हैं, लेकिन ये आपको देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसी एनर्जी है 3 या 5 ऑफ कप्स। ये आपको डिसअपॉइंटेड कर देते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। 2 दिन 3 दिन बात करी और फिर विक्टिम एनर्जी में चले गए। मतलब वो शायद देख नहीं पा रहे हैं कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया था ये उसका नतीजा है, आप हो उसका नतीजा। बट कहीं ना कहीं ये बंदा उधर मशगूल है, इधर यहाँ नहीं देख रहा, लेकिन इसको दिल में फील हो रहा है। इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, ये भी एक, कि वो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली हो रहे हो आप, वो खुद भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में ऑटोमेटिकली हो रहा है ये सब। ये पर्सन विद दिस 3 ऑफ वैंड्स में भी हो सकता है सोशल साइड पर हैं, या आपको मिले हैं, या फिर आपसे दूर हैं।
मुझे नहीं लगता कि करीब है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। दूर से देखते हैं, समझते हैं, फिर खुद को पीछे कर देते हैं, फिर अपनी ही कंफ्यूजन में, इनसिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं, फिर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं हो लेट्स से, तब भी ये पर्सन आपको ऐसी ही मिक्स्ड फीलिंग्स देते होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेयर को किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो स्पेशली अगर ये मेल है तो, आप फीमेल हैं तो, और अगर ये फीमेल है ना और आप मेल हो, ठीक है, तो ये प्लेयर नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को गलत मत समझना, ये प्लेयर नहीं है, बस ये अपनी पुरानी शायद जो कुछ भी इनके साथ हुआ था पहले, जो भी इनके साथ गुजरी है, उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा इनसिक्योर है। तो थोड़ा इनको आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो ये आपको आपकी लाइफ में खुद ही आएंगी, क्योंकि ये मैनिफेस्ट आप ही को कर रही हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख ही यही रहे हैं ना कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। और अगर अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली है तो मिलेंगी बहुत जल्दी। यहाँ पर भी 3 और 4 आया है, तो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है आपके लिए। लेट्स सी के क्यों मैनिफेस्ट कर रही हैं, या अगला एक्शन क्या होगा यहाँ पर। और यहाँ पर है अट्रैक्शन। यस, मैंने कहा ना कि देखो ना, अट्रैक्शन यहाँ देख रहा है, लेकिन बंदे का मुंह यहाँ पर है कि यार मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा हूँ और फिर भी मुझे इसकी तरफ इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है, जो कि बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी है। बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, अट्रैक्शन है इस बंदे को आपके लिए। दैट्स वाई ऑटोमेटिकली, मतलब चाह के या ना चाह के भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। मे बी आप दोनों, आपने शायद कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं अभी, तो ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, या इन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह आपके साथ बिहेव किया, तो उस चीज़ को लेकर भी ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। सैबोटैज किया हुआ इन्होंने, फेयर्स हैं कि अब आप इनसे बात नहीं करोगे, अब मुझे इतनी अट्रैक्शन है तो मैं उसको कैसे बताऊं। थोड़ा ईगोइस्टिक भी लगता है मुझे ये बंदा, थोड़ा भी नहीं, मुझे तो काफ़ी लगता है। केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री तो यहाँ पर बला की है भाई दोनों के बीच। तो इसका मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, पैशन है, केमिस्ट्री है, बट कुछ लिमिट्स हैं, कुछ इनकी गलतियों की वजह से, कुछ इनके बिहेवियर की वजह से आपने कोई लिमिट्स लगा दी हैं, तो इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट भी फील हो रहा है। अब ये पर्सन माफ़ी मांगेगा, लेट्स सी, देखते ही मांगेगा कि नहीं, क्योंकि है ये बहुत ईगोइस्टिक और फिर इमेच्योर भी बहुत है, और ख़ूबसूरत भी है, तो जाहिर बात है। देखते हैं, लेट्स सी कि क्या ये कुछ रिजेक्शन, क्या ये माफ़ी मांगने के हैं मूड में। मुझे लगता है ये पर्सन हीलिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, या थर्ड पार्टी। बहुत सारी यहाँ पर भी औरतें हैं, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, देखो कितनी सारी हैं। यहाँ पर भी लवर्स में भी यही दिखाया था मैंने आपको भाई, ये बंदा तो पक्का कोई ऐसा बंदा है जिसके पीछे बहुत सारे हैं लोग, खासतौर पे अगर ये मेल हैं तो। ये पर्सन हीलिंग, मुझे लगता है इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, आप इस पर्सन को हील करते हो, कुछ बचपन का ट्रॉमा है इस बंदे के साथ, और आप इनकी लाइफ में इनको हील करने के लिए भी आए हो। आप ये इनकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि आप इनसे टकराए हो या इन फ्यूचर टकराओगे ऐसे किसी बंदे से। तो समझ जाना कि ये आपको इनकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आप इनसे टकराए हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप टेंशन फ्री रहें, डोंट वरी, आपका कुछ नहीं है। ये खुद को इनको हील होने दें, ये आपका काम नहीं है, वर्क नहीं है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, अगर बात की जाए कि ये कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे या क्या प्रॉब्लम है, वो इसीलिए एक्शन शायद ये ना भी ले। क्यों? क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है, इनको अपने ही फेयर्स और अपने ही, देखें ना, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने ही डाउट्स हैं कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें, या फिर पता नहीं, बहुत मतलब, या पहले इनको किसी ने रिजेक्ट किया था। हालांकि इनको लगता है कि मतलब देखो, एक बंदे को जब कोई रिजेक्ट करता है ना, फिर वो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, डजेंट मैटर। बात यहाँ खूबसूरती की नहीं हो रही है, बात यहाँ दिल से दिल की कनेक्शन की हो रही है। एक बंदा कितना ही खूबसूरत हो, ठीक है, वो किसी को प्यार करने लग गया है, लेकिन अगला बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और को पसंद करता है, राइट। और जिसको वो पसंद करता है वो कोई इतना खास खूबसूरत भी नहीं, तो वो कहते हैं दिल लाया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो इस पर्सन को हो सकता है किसी ने पहले रिजेक्ट किया था, हालांकि ये बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, और फिर ये पर्सन ना सोशल साइड की तरफ निकल गया,
मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि फिर ये बंदा सोशल साइड की तरफ निकल गया, बहुत सारी बंदियां इसके पीछे आई, मतलब ये एक प्लेयर एनर्जी में चला गया, बहुत सारी इस पर्सन के पास ऑप्शन है, तो ये कहीं ना कहीं खुद को हील नहीं कर पाया, है ना। तो ये हमेशा इनसिक्योर रहा, और इतनी सारी ऑप्शंस होने के बावजूद इतनी सारी बंदियां इसको देखती हैं, चाहती हैं कि ये उनसे बात करे, लेकिन ये उनसे दूर भागता रहता है। और जब आप इनके सामने आए तो आप तो वैसे ही मतलब इतनी कोई फैशनेबल तो हो नहीं, मतलब नॉर्मल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत सिंपल पर्सन हो, या यूं कह लो कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे आप इनके लिए मेंटोर का काम कर रहे हो, आप इनको हील कर रहे हो। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो गिल्ट तो फील करता है, लेकिन एक्शन अभी लेने के मूड में नहीं है। शायद ये और समझना चाहता है कि क्यों आप इतना ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट तो ये बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको नोइंगली अननोइंगली, आई डोंट नो, बट ये क्या आ गया, चलो ले लेते हैं, अब आ गया तो ले लूँगी, आई डोंट नो, ये खुद ही आ गई मेरे हाथ में पर्ची। लेट्स सी, देखते हैं, पहले मैं देख लूँ इनिशियल्स, AQBP, ये पर्ची आ गई है तो मैं देखूंगी कि इसमें क्या है। IGUMHD एंड यहाँ पे क्या है, G, दोबारा से GH। ओके, तो इसमें क्या है देखूं, I have cried of tears for you, oh my God। तो ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं, बट शायद इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, मतलब क्या करूं क्या ना करूं, पर ये दिखाते नहीं है ये पर्सन। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे ईगो दिखा, ईगो बहुत है इस पर्सन में बाय द वे। एक्शन लेकिन ये लेंगे। रीबर्थ, हो सकता है कि विंटर सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये कार्मा है, ये आपका कार्मिक भी हो सकते हैं जो आपसे टकराए हैं, आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं, ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं ये आपके साथ, बट उसके लिए मुझे लगता है इनको पहले हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इनको अपना उस कार्मा से गुजरना पड़ेगा, कुछ कार्मिक साइकिल्स अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन ये आपको समझेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।